नमस्कार विद्यार्थियों, जीरो टू हीरो डायमंड क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए जो चैप्टर बता रहा हूँ उन चैप्टरों को आप किस प्रकार से समझ रहे तो समझते हैं। सबसे पहले आज आपको हम एक भूगोल का छोटा सा चैप्टर है वो बताने जा रहे हैं, उसको बारीकी समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप पता है ये जो चैप्टर है वो 3 अंक का है। चैप्टर का नाम है, अगर बात करते हैं बुक के हिसाब से तो उसका चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। अगर बात करते हैं इसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, और इस चैप्टर के तहत आपको 3 अंक का चैप्टर है। कितने अंक का? 3 अंक का। और समझते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के तहत बात आती है परिवहन। अगर बात करते हैं परिवहन होता क्या है तो समझते हैं परिवहन को। तो परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री और सामान को वहन करने की सुविधा है, वो परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवहन। अगर बात करते हैं परिवहन को तो परिवहन है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। परिवहन है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री और सामान को वहन करने की सुविधा है, वो परिवहन है। परिवहन को अगर बात की जाए परिवहन की तो परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। परिवहन का जो वर्गीकरण है, परिवहन के भाग है, अगर बात करें 3 भाग है। सबसे पहले स्थल परिवहन। कौन सा है? स्थल परिवहन है। इसके बाद आता है आपको जल परिवहन। कौन सा परिवहन? जल परिवहन। और तीसरे नंबर की बात करते हैं वो आता वायु परिवहन। कौन सा? वायु परिवहन है ये। इस प्रकार से जो परिवहन का वर्गीकरण है तो 3 भागों में बांटा गया है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अगर बात करते हैं स्थल परिवहन क्या होता है, स्थल परिवहन के अंतर्गत जो स्थल पर चलने वाले साधन है वो स्थल परिवहन के तहत आते हैं। स्थल परिवहन अगर आपको बात करते हैं तो स्थल परिवहन है जमीन पर चलने वाले साधन, और अगर स्थल परिवहन है इसकी बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। और सबसे पहली बात आती है सड़क आती है, सड़क परिवहन है। इसके बाद आता है रेल परिवहन है, और तीसरे नंबर का जो परिवहन का साधन है स्थल का वो है पाइपलाइन। इस प्रकार स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया। अगर बात करते हैं जल परिवहन है, जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। एक आंतरिक परिवहन है, और एक आपको समुद्री परिवहन है। आंतरिक परिवहन है, एक समुद्री परिवहन। अगर बात करते हैं वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। अगर बात करते हैं वायु परिवहन तो वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है घरेलू विमान सेवा, और एक आपका है अंतरराष्ट्रीय सेवा। इस प्रकार से इनको 2 भागों में बांटा गया है। अगर बात करते घरेलू विमान सेवा है, इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। एक तो अगर आप बात की जाए सार्वजनिक, और अगर दूसरी बात करते हैं निजी। इस प्रकार से घरेलू विमान सेवा की 2 प्रकार है, सार्वजनिक और निजी। बात करते हैं स्थल परिवहन है, तो स्थल परिवहन में सबसे पहली बात आती है सड़क परिवहन। क्या आता है? सड़क परिवहन। दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है पाइपलाइन। अगर बात करते हैं स्थल परिवहन तो सबसे बड़ी बात है सड़क परिवहन। अगर सड़क की बात करते हैं अपन तो सड़क को 6 भागों में बांटा गया है। सड़क परिवहन को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। अगर 6 भागों की बात करते हैं, सबसे पहला अगर बात करते हैं तो एक नंबर है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं राजमार्ग, और चौथे नंबर की बात करते हैं जिला मार्ग, और 5वें नंबर की बात करते हैं तो अन्य सड़कें।
और अगर छठे नंबर की बात करते हैं तो सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें। इस प्रकार से सड़क परिवहन को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पहली बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राजमार्ग और चौथा जिला मार्ग और पांचवा अन्य सड़कें और छठा है सीमांत सड़क। अब बात आती है स्वर्णिम चतुर्भुज की, होता है क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करते, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर बात करें राजमार्ग, बात करते सड़क की, अगर सड़क की बात करते तो सबसे पहले जो सड़क है तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी है, इसके शासनकाल में सर्वप्रथम सड़कों का निर्माण किया गया है। इसको जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। जीटी रोड था जिसको ग्रैंड ट्रैक रोड कहते हैं, वह शेरशाह सूरी ने पाकिस्तान लाहौर उसमें बनवाई थी सबसे पहले शेरशाह सूरी ने। इसके बाद अगर बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रेणी में आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या होता है? ये 6 लाइन मार्ग है और इसके अंदर जो 6 लाइन मार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज। अब स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या होता है? 6 लाइन मार्ग है, इसके अंदर भारत के अंदर इस स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसके अंदर जो आपका ये भारत का जो मानचित्र है, इस मानचित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हो आप। इस प्रकार से ये भारत का मानचित्र हो गया अपना, इस प्रकार से ये भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में इस प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास करें। ये भारत का मानचित्र है, भारत के मानचित्र में स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये किस प्रकार से, ये 6 लाइन मार्ग है और ये क्या है? भारत के अंदर दिल्ली है, और अगर ये बात करते ये मुंबई है, यहाँ पड़ता है, इसके अलावा ये चेन्नई पड़ती है यहाँ, इसके अलावा यहाँ कोलकाता पड़ता है। ये मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये दिल्ली चेन्नई कोलकाता, दिल्ली चेन्नई मुंबई कोलकाता को जोड़ने वाली एक पक्की सड़कें महामार्ग है, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है और ये कोलकाता है, ये आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें हैं ये स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानी जाती है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत 2 गलियारे हैं। अगर बात करते हैं गलियारों की तो 2 गलियारे, अगर बात करते हैं शुरुआत में ऊपर की तरफ आपको उत्तर दक्षिण गलियारा है और एक आपको पूर्व पश्चिम गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा। ये 2 गलियारों के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत आती है। अगर बात करते हैं उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत कौन कौन से आते हैं? ये उत्तर में श्रीनगर, उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है, कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी उत्तर में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अगर पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है, पूर्व में सिलचर असम और पश्चिम में पोरबंदर गुजरात, ये आपस में जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज का रखरखाव है वो NH1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका रखरखाव रखता है। ये महत्वपूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है। इसके बाद अगर बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग ये राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाले पक्की सड़कें होती है जो देश की राष्ट्रीय राजधानी मुख्यालय को जोड़ने का काम करती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में आती है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो रखरखाव है वो अगर बात करते हैं तो CPW करता है, केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्गों की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका रखरखाव है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगर बात करते हैं राजमार्ग क्या है, ये जो राजमार्ग है ये राजमार्ग अपने दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाले पक्के अपने जिला मुख्यालय जो स्थान है उनको राष्ट्रीय मतलब राजधानी तक जोड़ने का काम करती है। इसका जो रखरखाव है वो PWD करता है, CPWD करता है इसका। इसके अलावा PWD इसका राजमार्ग का रखरखाव रखता है। इसके अलावा जिला मार्ग क्या होता है, ये जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है, ये जिला मार्ग के तहत आती है। अगर जिला मार्ग का जो रखरखाव है वो जिला परिषद करता है। कौन करता है? जिला परिषद इसका रखरखाव करता है। और अगर बात करते हैं अन्य सड़कों की, तो अन्य सड़कों की श्रेणी में अगर बात करते हैं तो अन्य सड़कों के तहत आपको कच्ची, पक्की और ये ग्रामीण सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क जो आती है ये सब अन्य सड़कों के तहत आती है। तो इस प्रकार से जो अन्य सड़कें इनका वो आता है। इसके बाद आती है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें क्या होती है भैया? सीमांत सड़कों की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सारे जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है वो सीमावर्ती या सीमांत सड़कें
कहा जाता है उनको। और सीमांत सड़कों की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत है सीमावर्ती सड़कें की, सीमांत सड़कों की, इसकी जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई। इसको सीमांत सड़कों के तहत आती है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसे अपने देश के अलावा अन्य देशों की जो सीमा के सारे जो सड़कें बनाई जाती है वो सीमांत सड़कें या सीमावर्ती सड़कें आती है। इस प्रकार से सड़क परिवहन की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है और सड़क परिवहन के तहत आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी इस सड़क परिवहन की खासियत होती है, क्योंकि ये जो सड़क परिवहन है जो अपने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको क्या है, अपने मुख्य गंतव्य स्थान पर यानी घर से घर तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये सस्ता भी प्रमुख सड़क परिवहन है, सस्ता परिवहन का साधन श्रेणी में आता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो अपना स्थल परिवहन का दूसरा साधन है वो रेल परिवहन है। कौन सा है? रेल परिवहन। अगर बात करते हैं रेल परिवहन की, अगर रेल परिवहन की बात करते हैं तो रेल परिवहन सर्वप्रथम भारत में 1853 में रेल भारत के अंदर चली थी। यानी मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की लाइन डाली गई थी। उस 34 किलोमीटर लाइन के तहत ये 1853 में मुंबई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी भारत के अंदर चली। अगर बात करते हैं 1853 में रेलगाड़ी से, अगर रेल तंत्र की बात करें तो रेल अगर जो लाइन है वो 3 प्रकार की होती है। अगर बात करते हैं 3 प्रकार की जो रेल है, रेल लाइन है, एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन और मानक लाइन, जिसको कहते हैं आप ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इन पटरियों के आधार पर इस प्रकार की ये इसका विभाजन किया। अगर बात करें वर्तमान में, अगर रेल मुख्यालय की बात करते तो वर्तमान में 18 रेल मंडल है। 18 रेल मंडल है। कितने? 18 रेल मंडल। अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर आता है। ये प्रश्न आपको बार बार पूछ भी लेता है परीक्षा में कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ये आपको जयपुर में स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय वो जयपुर में स्थित है। रेल परिवहन की शुरुआत भारत के अंदर कब हुई? 1853 में। 1853 में इस प्रकार से 34 किलोमीटर की लाइन डाली गई थी और मुंबई से थाने तक डाली गई थी। इस प्रकार जो रेल है ये सड़क परिवहन की तुलना में सुविधाजनक साधन है। और सुविधाजनक होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी है ये क्या है, थोड़ी इसके लिए स्टेशन और इनकी आवश्यकता होती है थोड़ा। इसके अलावा तो रेल परिवहन ये महत्वपूर्ण साधन है। रेल परिवहन की स्थिति के बाद अगर जो तीसरा परिवहन का साधन है वो पाइपलाइन है। स्थल परिवहन का साधन है पाइपलाइन। क्या है ये? क्या है? भांतर हानियों को घटाती है पाइपलाइन, और ये तरल पदार्थ है उनको पहुंचाने का कार्य करती है। तो पाइपलाइन अगर देखा जाए विदेशों में, अन्य देशों में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है जिनमें दूध, पेट्रोलियम, गैस इनका काम करती है जो पाइपलाइन। अगर बात करते हैं पाइपलाइन की तो भारत के अंदर अगर बात करें तो एचबीजे जो गैस पाइपलाइन है सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन थी उस समय। तो इस तरीके से एचबीजे का मतलब हजीरापुर, विजयपुर, जगदीशपुर, ये सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन थी। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1700 किमी इसकी लंबाई थी। वर्तमान में 18,500 किलोमीटर इसकी लंबाई कर दी गई है। तो इस पाइपलाइन महत्वपूर्ण स्थल परिवहन का साधन है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये भयंकर हानियों को कम करता है, दूरियों को घटाता है। इस प्रकार से स्थल परिवहन की साधन है। इसके बाद दूसरी बात आती है अपना दूसरा साधन आपको जल परिवहन का। और जल परिवहन है यानी जल में चलने वाले जो परिवहन के साधन है वो सभी जल परिवहन की श्रेणी में आते हैं। तो 2 प्रकार के, एक आंतरिक है, एक अंदर चलने वाले तो आंतरिक, और एक समुद्री। ये समुद्र के अंदर चलने वाले आपको भाई जिसको कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से परिवहन, जल परिवहन है, जल परिवहन के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थिति में आता है। इसके अलावा अगर बात करें बंदरगाहों की, भारत के अंदर अगर बात करें तो 12 मुख्य बंदरगाह और लगभग 200 गौण बंदरगाह आते हैं। और इस प्रकार से महत्वपूर्ण बंदरगाह को आपको बताता रहता हूँ। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो तीसरा परिवहन का साधन है वो वायु परिवहन है। वायु परिवहन है ये क्या है? वायु परिवहन महत्वपूर्ण है, कम समय में अधिक से अधिक दूरियां तय करता वायु परिवहन का प्रमुख साधन है। अगर बात करते भारत में वायु का राष्ट्रीयकरण है वो 1953 हुआ था। कब हुआ था? 1953 हुआ था। और वायु परिवहन एक तीव्रतम और कम समय में अधिक से अधिक दूरी करने वाला और महंगा भी साधन है। इसके अलावा वायु परिवहन में आपको 2 प्रकार के, एक तो घरेलू विमान सेवाएं मिलती है, एक अंतर्राष्ट्रीय विमान से। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? यानी एक देश से दूसरे देश में जाने की सुविधाएं प्रदान होती है। घरेलू अपने डोमेस्टिक स्तर पर जो घरेलू विमान सेवा है वो आपको मिलती है। एक निजी होती है अपनी और एक सार्वजनिक सरकार के माध्यम से होती है। तो वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है, कम समय में अधिक से अधिक दूरियां तय करता है। इसके अलावा अगर बात करें जल परिवहन एक सस्ता परिवहन का साधन है, क्योंकि इसमें मार्ग नहीं बनाए जाते। इस परिवहन के साधनों के तहत सबसे इन चीजों को विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा
जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, स्थल परिवहन हो गया, तीनों परिवहन के प्रमुख ये आपको बताए गए। और विशेषकर यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है सड़क परिवहन की बात करें, अगर भारत में सबसे अगर पूछा जाए भारत में मतलब सस्ता साधन कौन सा है परिवहन का, तो बात करें तो सड़क है। और अगर बात की जाए सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है, तो जल परिवहन है। ये ध्यान रखना, विशेषकर इस प्रकार से आपको समझने का प्रयास करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राजमार्ग क्या है, जिला मार्ग क्या है, इस प्रकार से इन टॉपिक का बारीकी से अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।